अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अस्थायी वाइस चांसलर द्वारा सिलेक्शन कमेटी कॉल करने के विरोध में वीसी से मिलने जा रहे छात्रों को एएमयू सुरक्षाकर्मियों और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन गेट पर रोके जाने पर छात्रों ने एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के बाहर जताया विरोध। एएमयू बीसी पर एएमयू एक्ट को नुकसान पहुंचाने का लगाया आरोप। छात्र 30 सितंबर को दिल्ली में ओल्ड बॉयज टीचिंग स्टाफ एलुमनाई की ज्वाइंट कमेटी की होने वाली मीटिंग के निर्णय के बाद करेंगे आगे की रणनीति तय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में तैनात का स्थायी वाइस चांसलर द्वारा आज 29 सितंबर को सिलेक्शन कमेटी कॉल की गई थी, जो सिलेक्शन कमेटी सरासर गलत है। एएमयू एक्ट के तहत अस्थायी वाइस चांसलर को सिलेक्शन कमेटी बुलाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें किसी कर्मचारी को स्थायी करने का अधिकार है। 2014 में इस संबंध में एचआरडी मंत्रालय से भी पत्र आया था। एजुकेटिव काउंसलिंग व एएमयू कोर्ट में भी एक एक्ट पास हुआ था, जिसमें साफ साफ कहा गया था कि अस्थायी बीसी को कोई नियुक्त करने या किसी कर्मचारी को परमानेंट करने का अधिकार नहीं है। अस्थायी वाइस चांसलर को सिर्फ स्थायी वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए एक पैनल बनाने का अधिकार है। अस्थायी वाइस चांसलर एएमयू एक्ट पर हमला कर नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। 30 सितंबर को दिल्ली में ओल्ड बॉयज एलुमनाई टीचर्स को ज्वाइंट कमेटी की बैठक होनी है। उसी बैठक के निर्णय के बाद छात्र अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे। आज 29 सितंबर को सिलेक्शन कमेटी कॉल की गई थी, जो सिलेक्शन कमेटी टोटली इलीगल है, क्योंकि तो 2014 में एचआरडी मिनिस्टर की तरफ से लेटर आता है, जिसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल कोर्ट की तरफ से पास करके क्लियर कर दिया जाता है कि एक्टिंग वाइस चांसलर के पास कोई भी पावर नहीं है। वो सिर्फ डी प्रोसेस फुलफिल करने के लिए आता है। इसको कई बार हम डिफाइन कर चुके हैं कि डी प्रोसेस होता है कि वाइस चांसलर का पैनल बनाना, और एमयूएसयू का फॉर्मेशन होता है, और इनके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं होती है नॉन टीचिंग स्टाफ को परमानेंट करना, इस तरह की कोई सिलेक्शन करने की कोई अथॉरिटी नहीं होती है। इलीगल क्यों किया जा रहा है? परमानेंट क्या पैसा नहीं होगा? अब क्या ये इनके अंदर की बात है, क्या करना चाह रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं, जबकि ये एमयू एक्ट का क्लियरली वायलेशन है, और एमयू एक्ट का वायलेशन मीन्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे हमला है, और ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर होकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक्ट का वायलेट कर रहे हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे हमला कर रहे हैं। ये टोटली इलीगल है, और इसको अलीग फर्टर्निटी और ईस्टर्न फर्टर्निटी कंडेम करता है। क्या आपको यहाँ पर रोका भी गया था? बिल्कुल रोका गया है, और देख सकते हैं लाठी डंडे के साथ खड़े हैं। ये हम स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट का यह हक होता है कि वाइस चांसलर के साथ मुलाकात कर सकता है, लेकिन टोटली इलीगल तौर पर लाठी डंडे के साथ खड़े होकर हमें रोका गया है, और हमें अंदर जाने से मना कर दिया गया है। स्टूडेंट को ऐसे रोका जाता है? ऐसे तो पहली बार हम देख रहे हैं। ये पता नहीं अंदर क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं। चल रहा था, आपने कहा था कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब धरने करेंगे। अब क्या है अगला? ऐसा है, ओल्ड बॉयज ने अल्टीमेटम दिया था कि 13 सितंबर तक अगर ये वीसी का पैनल नहीं बनाते हैं तो हम फिर 13 सितंबर को एक मीटिंग करके हम ज्वाइंट जो कमेटी बनी थी वो फिर कोई फैसला लेगी। कल 13 सितंबर है, कल दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीटिंग है ओल्ड बॉयज़ का। हम लोग वहीं जा रहे हैं, जो लाइन ऑफ एक्शन तय होगा उनके साथ हम यहाँ पर आएंगे, फिर अपना काम शुरू करेंगे। क्या नाम है आपका? यासिर अख्तर। इलीगल अपॉइंटमेंट क्यों कराए जा रहे हैं? देखिए, कोई भी इंसान होता है, उसको अपनी पावर को शो करने का इख्तियार होता है। वो कोशिश करता है कि मैं अपनी डोमिनेंस शो करूं। तो बाय दीज एक्टिविटीज़ द एक्टिंग वाइस चांसलर वांट टू शो हिज डोमिनेंस दैट ही कैन कंडक्ट दीज एक्टिविटीज़ विच आर इलीगल अकॉर्डिंग टू द रूल। तो वो अपनी डोमिनेंस को शो कर रहे हैं। अब एमयू के अंदर अपनी, क्योंकि जाहिर सी बात है, सबको पता है ही इज़ वन ऑफ द कंटेस्टेंट फॉर द वाइस चांसलर। हम ये कहते हैं कि आप एक प्रॉपर पैनल के थ्रू आप आइए, हम आपको वेलकम करेंगे, लेकिन इलीगल तरीके से आप अपनी तानाशाही करेंगे वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं, इलीगल अपॉइंटमेंट के खिलाफ टीचर्स ने भी बोला है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 4 मेंबर्स हैं जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उन लोगों ने बाकायदा एक ओपन लेटर लिखा, जिसके अंदर उन्होंने मेंशन किया कि भाई जो कमेटी हो रही है ये इलीगल हो रही है और ये वायलेट कर रही है एमयू एक्ट को। किस बिना पर इलीगल है? ये इस बिना पर इलीगल है कि एक क्या कहते हैं एक्ट पास हुआ एमयू एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर और एमयू कोर्ट के अंदर। वो एक्ट ये कहता है कि कोई भी एक्टिंग वाइस चांसलर, वो जी मैं रीड कर देता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पहले एमएचआरडी से आया 2014 के अंदर, इस लेटर को फिर फॉरवर्ड किया गया 2015 में एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग के अंदर, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग के बाद भी ये गया एमयू कोर्ट में, जहां पर ये एमयू एक्ट का हिस्सा बन गया। अब इस अगला एक्शन, जैसा अभी भाई ने बताया कि अगला एक्शन ये है कि हमारी जो मीटिंग जो हो रही है वो इसमें सिर्फ स्टूडेंट नहीं है, टीचर्स भी हैं,
एमयू ओल्ड बॉयज़ भी हैं, एलमनाई भी हैं, सारे लोग इसमें शामिल हैं, क्योंकि जो इलीगलिटी हो रही है वो बहुत बड़े लेवल पे हो रही है और एमयू के लिए खतरा है आगे मुस्तकबिल में। तो सारे लोग इसमें शामिल हैं। तो अभी उनके हिसाब से 38 का अल्टीमेटम दिया गया था 30 सितंबर का। अब कल मीटिंग है दिल्ली में, हम लोग वहाँ पे जाएंगे, वो लोग जो प्लान ऑफ एक्शन तैयार करेंगे उसके हिसाब से आगे के काम करेंगे। ये धरना नहीं था, ये तो धरना एक डिमांड थी जो हमने परसों दिया था कि भाई हमारी बात को आगे पहुँचाया जाए। वो बात नहीं पहुँची थी, उसके लिए हम बैठे हुए थे। मेरा नाम मोहम्मद गैसुद्दीन।